नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि हत्या में शामिल मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। इतना ही नहीं, संजय राउत को भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपनी गिरफ्तारी के बाद से उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और अब नारायण राणे ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो सत्ता में है इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो शिवसेना पर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन वहीं नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और दिशा सालियान की हत्या का केस एक बार फिर से उजागर किया है। उन्होंने ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दिशा सालियान की हत्या में शामिल मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। जब तक मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो इस केस को नहीं छोड़ेंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो महाराष्ट्र में नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई थी। महज एक बयान पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद से महाराष्ट्र में जुबानी जंग लगातार जारी है। बीजेपी अब शिवसेना पर हमलावर है, तो वहीं खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और उनकी हत्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से कुछ दिन पहले ही की गई थी, उस पूरे मामले को उन्होंने उजागर किया है। और उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान की हत्या में शामिल मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार का वो कौन सा मंत्री है जो दिशा सालियान की हत्या में शामिल था। हालांकि इसको लेकर पहले भी बीजेपी शिवसेना पर हमलावर रही है। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की जो संदेहास्पद मौत थी उसका मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे बिना किसी मतलब के गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, वो खुलेआम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि दिशा सालियान की हत्या किसने की थी, कौन मंत्री वहां मौजूद था, अब तक ये केस क्यों नहीं सुलझा है। और यहां तक कि पूजा चौहान, जो कि टिकटॉक स्टार थी, जिनकी इमारत से गिरकर मौत हुई थी, उसका मामला भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि उसका क्या हुआ, अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उस मंत्री को गिरफ्तार किया जाए जिसका हाथ इस पूरे हत्या के मामले में था। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वो पीछा करेंगे, कोर्ट जाएंगे। और उन्होंने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अब वो देखेंगे कि आखिर इन आरोपियों को कौन बचाता है। तो अब पूरी तरीके से नारायण राणे उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत जो लगातार नारायण राणे पर तमाम टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी में जो बांग्लादेशी है वो है नारायण राणे, यानी बाहर से आए हुए नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बांग्लादेशी उन्हें करार दिया, जिसके बाद संजय राउत पर पलटवार करते हुए नारायण राणे ने कहा है कि संजय राउत बिना मतलब के बोलते हैं। विनायक और संजय राउत शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कोंकण और कश्मीर में जितना अंतर है उतना ही ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने में अंतर है। तो ये साफ तौर पर निशाना साधा क्या है। और अब लग रहा है कि ये जो जुबानी जंग है कहीं ना कहीं एक बड़े अंजाम पर पहुंचेगी। जिस तरीके से अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला और दिशा सालियान की हत्या का मामला उनकी तरफ से उजागर किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे शिवसेना ने इस पर पूरी तरीके से लीपापोती करने का काम किया, हत्यारों का बचाव किया गया। और यही वजह है कि एक बार फिर से अब बीजेपी और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अपनी इस गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया और उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि यह राजनीतिक बदले की भावना से उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। ये सिर्फ बदला ही है जो उद्धव ठाकरे सरकार ले रही है, लेकिन अब वो उद्धव ठाकरे सरकार शिवसेना को नहीं बख्शेंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं बीते 30 से ज्यादा सालों से शिवसेना में था और मैं शिवसेना के एक एक कारनामे को बखूबी तरीके से जानता हूं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में वो उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के एक एक कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। ये भी चेतावनी साफ तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दी गई। आपको बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है, उसको लेकर ही ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल बीजेपी पर हमलावर है और इस तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार करवाया गया है। लेकिन एक बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। रत्नागिरी से इस यात्रा की शुरुआत बीजेपी के द्वारा की गई और इस दौरान नारायण राणे ने यह साफ तौर पर कहा कि वो न डरेंगे, न झुकेंगे और न ही रुकेंगे। तमाम कोशिशें फिर चाहे शिवसेना कर ले, लेकिन इस दौरान उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार को यह साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मैं उनके साथ 39 साल से काम कर रहा हूं और मैं काफी चीजें उनके बारे में जानता हूं और एक के बाद एक मामले अब सामने आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, इसकी कई बड़ी वजह है। एक तरफ बीएमसी के चुनाव हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, एनसीपी के तमाम नेता, शिवसेना के तमाम नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में ये बीजेपी को फंसाने के लिए केंद्रीय मंत्री जो कि नारायण राणे बने हैं, ऐसे में उन पर सवाल उठे, उन पर शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब नारायण राणे ने जमानत पर वो बाहर आ गए हैं और उसके बाद अब लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर चेतावनी उद्धव ठाकरे सरकार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दे दी है कि वो अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के हत्यारे जो हैं और दिशा साहियान की हत्या जिन लोगों ने की है, जो मंत्री इसमें उद्धव ठाकरे सरकार के शामिल हैं, उन्हें अरेस्ट करवाकर ही छोड़ेंगे। तब तक वो इस पूरे मामले को नहीं जाने देंगे जब तक वो मंत्री अरेस्ट नहीं हो जाता। तो मंत्री कौन है, ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में आने वाले वक्त में अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरीके से ये लगातार जुबानी जंग महाराष्ट्र में जारी है, इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में अब इस पूरे मामले के बाद सियासत गरमाई हुई है और ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर उन्हें धमकी दी और तोड़फोड़ की। उनके द्वारा ये कहा गया कि शिवसेना का एक कार्यकर्ता वरुण सरदेसाई मेरे घर मुंबई के बाहर आया था और मुझे धमकी दी थी, वो अगली बार आता है तो वो वापस नहीं जाएगा, ये धमकी उन्हें दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि सरदेसाई शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के नेता हैं। युवा सेना के कार्यकर्ता ने राणे की टिप्पणी को लेकर मुंबई में राणे के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और नारायण राणे को धमकी दी थी, जिसके बाद अब नारायण राणे ने उन पर पलटवार किया है। तो साफ तौर पर ये जो जंग है ये लगातार जारी है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि नारायण राणे पिछले करीब 39 सालों तक शिवसेना में रहे हैं और ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब चूंकि बीजेपी में है और बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है, तो ऐसे में शिवसेना की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। शिवसेना उन्हें बाहरी बता रही है, बांग्लादेशी बता रही है और यही वजह है कि अब नारायण राणे ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर चेतावनी देते हुए ये
कहा है कि वो शिवसेना के एक एक कारनामे को बखूबी तरीके से जानते हैं और आने वाले वक्त में एक के बाद एक वो मामले सामने लाएंगे और शिवसेना की पोल खोलेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।